2 जुलाई साल 1999 जब भारत में LGBTQ+ समुदाय पर बात तक करना मुश्किल था, तब कोलकाता शहर में क्वेयर अधिकार कार्यकर्ता पवन धलल भारत की पहली प्राइड वॉक का आयोजन कर रहे थे। पवन उन 15 लोगों में से एक थे जिन्होंने देश की पहली प्राइड वॉक में भाग लिया। यह न्यूयॉर्क में स्टोनवॉल दंगों की 30वीं सालगिरह के मद्देनजर आयोजन की गई थी, जिसने अमेरिका में LGBTQ+ आंदोलन को जन्म दिया था। हालांकि 1990 के दशक में पश्चिम में प्राइड आंदोलनों की सफलता से प्रेरित होकर भारत के विभिन्न हिस्सों में LGBTQ+ संगठन उभरने लगे थे, लेकिन तब भी देश में होमोसेक्सुअलिटी अपराध था। 28 अप्रैल 1999 को LGBTQ+ इंडिया समूह के कन्वेनर ओवैस खान ने न्यूयॉर्क में गे लिबरेशन डे का जश्न मनाने के लिए कुछ करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हम नई मिलेनियम में प्रवेश करने वाले हैं और हम अभी भी उतने ही अदृश्य हैं जितने 52 साल पहले थे। उन्होंने पूछा कि जब न्यूयॉर्क में हजारों लोग गे लिबरेशन डे मना रहे हैं, तो क्या हम गुलाबी त्रिकोण और इंद्रधनुषी रंग के मोड़ों के साथ एक छोटी पद यात्रा नहीं कर सकते? शायद प्राइड परेड नहीं, अगर हम में से बहुत से लोग इस तरह नहीं दिखना चाहते, शायद सिर्फ एक स्वतंत्रता दिवस का जश्न हो। देश के इस पहली प्राइड परेड को रेनबो प्राइड वॉक कहा गया, जो दक्षिण एशिया का सबसे पुराना प्राइड मार्च भी है। इस परेड में शामिल 15 लोगों में से 7 लोग कोलकाता से और बाकी दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल के बुनगांव और कुर्सियांग जैसे छोटे शहरों से थे, लेकिन उनमें से कोई भी महिला नहीं थी। खान न्यूयॉर्क जैसे शहरों में होने वाली प्राइड परेड से प्रेरित थे, पर वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से भी प्रेरित हुए, लेकिन हर कोई उनके उत्साह से सहमत नहीं था। परेड में शामिल 15 लोगों में से एक रफीकुल हक दोजा ने कहा कि समुदाय के कुछ सदस्यों ने उन्हें ध्यान आकर्षित करने वाला और उन पर पश्चिमी विचार की नकल करने का आरोप लगाया। परेड में शामिल लोग गुलाबी त्रिकोण के साथ चमकीले पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए पार्क सर्कस मैदान से एस्प्लैनेड तक लगभग 6 किलोमीटर की दूरी चले। वे कुछ हाथों से लिखे पोस्टरों का इस्तेमाल किए थे। अपनी शुरुआती परेड के बाद मार्च करने वाले 2 समूहों में बंट गए और सूचना ब्रोशर बांटने के लिए गैर सरकारी संगठनों और राज्य के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। हालांकि उस दिन बाद में एक प्रेस मीट हुई, लेकिन टेलीविजन चैनल और अखबार वालों ने वास्तविक परेड के लिए आमंत्रित न किए जाने पर नाखुश थे। धलल के अनुसार इस कारण उन्हें एक मॉक वॉक भी करनी पड़ी। यह शायद एक विक्ट्री परेड था जो जॉर्ज भवन के सामने किया गया, जहां वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आखिर में यही अखबारों में छापा गया था। कोलकाता का रेनबो प्राइड वॉक का आयोजन समानता, सहिष्णुता, प्रेम और एकजुटता का प्रतीक है। इस पहली परेड को 20 साल हो चुके हैं। तब से भारत में बहुत कुछ बदला है। देश में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध मुक्त करने से लेकर ट्रांसजेंडर बिल तक कई मामलों में हमने सफल कदम उठाया है। आज कई बड़े और छोटे शहरों में प्राइड परेड होती है। LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों के लिए मील का पत्थर बने इस यात्रा ने समानता और स्वीकृति की दिशा में उनके सफर में एक स्थायी छाप छोड़ी। इसने न केवल समुदाय के लोगों के भीतर गर्व की भावना पैदा की, बल्कि एक शक्तिशाली मिसाल भी स्थापित की। लेकिन आज भी देश में होमोसेक्सुअलिटी एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। छोटे शहरों और कस्बों में आज भी होमोसेक्सुअलिटी को अपराधी माना जाता है। हमें जेंडर के बाइनरी से बाहर निकलकर क्वेयर समुदाय के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में देखने और एक समान और समावेशी समाज बनाने की जरूरत है।